चलिए दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं, आज यूनिट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। आप स्क्रीन को पॉज करके इस इंट्रोडक्शन को पढ़ सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली यूनिट नंबर 2 की तरफ मूव करता हूं। तो यूनिट नंबर 2 में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रोड मैप। रोड मैप के साथ हम डिस्कस करेंगे कि PYQ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, और FYQ क्वेश्चंस मतलब फ्यूचर आने वाले क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं वो देखेंगे। PYQ वो क्वेश्चंस जो आ चुके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में। रोड मैप मतलब यूनिट नंबर 2 जो हमारी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रांजिस्टर बेस्ड डिवाइसेस एंड DC to DC कन्वर्टर है, जिसमें ट्रांजिस्टर बेस्ड डिवाइसेस पार्ट A है और DC to DC कन्वर्टर हमारा पार्ट B है। तो पार्ट A और पार्ट B दोनों का हम एक रोड मैप डिस्कस करेंगे, और रोड मैप के बेसिस पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि क्या हो सकता है। तो दिस इज योर यूनिवर्सिटी सिलेबस, और अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी सिलेबस मतलब कि जो थ्योरी लेक्चर्स होते हैं वो वीकली 3 होते हैं, प्रैक्टिकल्स 4 आवर्स होते हैं। टोटल क्रेडिट्स अपने सब्जेक्ट का जो बनता है 6, इनसेम की बात करें तो 30 मार्क्स का होता है, एंडसेम 70 मार्क्स का होता है। इनसेम जो होता है आपको पता होगा यूनिट नंबर 1 पे और बेस्ड ऑन यूनिट नंबर 2 पे होता है अकॉर्डिंग टू 19 पैटर्न, और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल्स होता है। तो ये टोटल मार्क्स है। सम प्री रिक्विजिट्स है कि क्या क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, कोर्स ओवरव्यू है, कोर्स ऑब्जेक्टिव है, कोर्स आउटकम है कि क्या क्या मेंशंस है। तो आप स्क्रीन को एक बार पॉज कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि क्या है। ये कुछ रेफरेंस बुक्स है जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो सपोज अगर मैं बताऊं मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग, तो मैं इस बुक को एज अ फर्स्ट रेफरेंस दे सकता हूं कि एक बेसिक बुक्स है ना, जिसमें सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जो दूसरी मेरी प्रेफरेबल बुक्स है वो PS बिमरा की बुक है। अगर मैं तीसरी बुक्स के बारे में बात करूं जो मुझे बेस्ट लगती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, जो भी मैं कंटेंट आपको पढ़ाता हूं मैं वो इसी से रिलेटेड पढ़ाता हूं, वो थर्ड बुक है MH रशीद है, राइट। फोर्थ अगर आप बुक स्टार्ट करना चाहते हैं पढ़ने के लिए तो एक बुक आप रेफर कर सकते हैं, दैट इज नेडमोहन। तो दिस इज माय फोर्थ बुक, ये फोर्थ बुक को भी आप रेफर कर सकते हैं। बट अगर नहीं करना चाहे तो माय नोट्स इज मोर देन सफिशिएंट। मैं अकॉर्डिंग टू SPPU पुणे यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूं। तो दिस इज यूनिट नंबर 2 सिलेबस है ना। और यूनिट नंबर 2 सिलेबस में जो आपने यहाँ देखे तो यूनिट नंबर 2 का हमने सिलेबस बताया कि ट्रांजिस्टर बेस्ड डिवाइसेस एंड DC to DC कन्वर्टर। तो ये हमारा पार्ट A है, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मॉसफेट, और मॉसफेट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, स्टैटिक एंड डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉसफेट, राइट। एंड सिमिलर पैटर्न्स में हम फिर डिस्कस करेंगे IGBT, और IGBT में हम कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और फिर स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट A इज, और आफ्टर पार्ट A के बाद हम डिस्कस करेंगे पार्ट B। तो पार्ट B इज DC to DC कन्वर्टर। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ DC to DC कन्वर्टर, फिर देन क्लासिफिकेशंस, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E, और समटाइम से टाइप A, टाइप B, टाइप C, टाइप D चॉपर भी बोलते हैं, और अनदर नेम भी है, जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। देन उसके बाद कंट्रोल टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, CLC कंट्रोल टेक्निक्स, TRC कंट्रोल टेक्निक्स, PWM कंट्रोल टेक्निक्स और FM कंट्रोल टेक्निक्स क्या होते हैं। देन एनालिसिस ऑफ द स्टेप अप चॉपर करेंगे, कंप्लीट डेरिवेटिव है, और इसी टॉपिक पे आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द बक कन्वर्टर एंड बूस्ट कन्वर्टर्स एंड वन एप्लीकेशंस रिलेटेड टू चॉपर सर्किट एप्लीकेशन चार्जिंग फॉर दी बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स। तो एग्जाम का जो पैटर्न होता है उस एग्जाम के पैटर्न्स में अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको यूनिट नंबर 2 से मिलते हैं, जिसमें आइदर पार्ट A पार्ट B होता है। पार्ट A पार्ट B आएगा तो आपको क्वेश्चन 7 और 8 मार्क्स का मिलेगा। पार्ट ABC आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन 5 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो जनरली अगर आप इस यूनिट से देखेंगे तो जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम होते हैं वो सारे क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ओनली एंड ओनली वन न्यूमेरिकल विल बी फ्रेम बाय द स्टेप अप चॉपर। जो स्टेप अप चॉपर है यहीं से आपको क्या होता है, एक न्यूमेरिकल आता है। तो अगर आप ये न्यूमेरिकल देखेंगे तो एक बेसिक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के बेस पे आप न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रोड मैप। रोड मैप में हम कौन सा टॉपिक कब पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट रोड मैप के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं 0 टॉपिक, जिसमें हम रोड मैप, PYQ और FYQ के बारे में बात करेंगे। फिर टॉपिक नंबर 1 डिस्कस करेंगे जहां मॉसफेट के कंस्ट्रक्शन, वर्किंग
वर्किंग, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप बात करें तो इसे मैं 5 स्टार रेटिंग दूंगा इस टॉपिक को, क्योंकि ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फिर उसके बाद मैं IGBT के बारे में बात करूंगा। IGBT में कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, स्टैटिक, डायनेमिक एंड VI कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक को ही अब VI कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। वन इंपॉर्टेंट पार्ट की ये जो आपके पास जो 5 रेटिंग दे रखा है, इसमें सबसे ज्यादा वो पूछते सिर्फ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्चुअली IGBT के ऊपर कभी क्वेश्चंस नहीं बना है, पर टॉपिक नंबर 2 का 4 स्टार रेटिंग दे सकते हैं, और ये भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में से एक है। देन फिर हम डिस्कस करेंगे DC टू DC कन्वर्टर, प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ DC चॉपर। ये एग्जाम में नहीं आता, बट हम इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ेंगे। देन फिर हम डिस्कस करेंगे क्या, क्लासिफिकेशंस ऑफ चॉपर बेस्ड, और जो जिसमें बेस्ड ऑन दी ऑपरेटिंग क्वाड्रेंट है ना, कौन कौन से ऑपरेटिंग क्वाड्रेंट पे होते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, क्लास A होता है, क्लास B होता है, क्लास C होता है, क्लास D होता है, क्लास E होता है, राइट। जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो 3 ही पूछे जाते हैं, C, D और E, और A और B बहुत कम एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमने इसे 2 टॉपिक्स में किया है, तो 4th और 5th नंबर के टॉपिक में डिस्कस किया है। 4th में भी पढ़ेंगे, या फिर हुआ तो 4th और 5th को मर्ज कर देंगे, तो दोनों टॉपिक को कंबाइन कर देंगे। देन उसके बाद हम डिस्कस क्या करेंगे बेटा, हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल टेक्निक्स। कंट्रोल टेक्निक्स एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, जिसमें सबसे ज्यादा एग्जाम में जो पूछी जाती है वो PWM टेक्निक्स और PM टेक्निक्स है। तो अगर आप इस 4th और 5th टॉपिक की बात करें तो मैं इसे 5 स्टार रेटिंग दूंगा। अगेन दिस इज माय 5 स्टार रेटिंग टॉपिक। और आपको पता है मैं 5 स्टार रेटिंग का मतलब क्या होता है, ये ऐसे टॉपिक है जिससे पेपर में क्वेश्चन बनता है, मतलब बनता है। और उसी के साथ मैं तीसरा 5 स्टार दूंगा टॉपिक नंबर 7 को। तो हम टॉपिक नंबर 6 में डिस्कस करेंगे कंट्रोल टेक्निक्स, है ना। TRC सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाती है, PWM पूछी जाती है, और FM, है ना। CLC टेक्निक्स, कंट्रोल टेक्निक्स पूछी जाती है। फिर देन हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ स्टेप अप चॉपर एंड देयर न्यूमेरिकल, राइट। तो ये 110% आपके एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। टिल डेट तक अगर बात करें तो टॉपिक नंबर जो हम 8 डिस्कस करेंगे, बग बूस्ट चॉपर या बग चॉपर या बूस्ट चॉपर या बग बूस्ट चॉपर, उसका डेरिवेशंस, तो ये एग्जाम में अभी तक आया नहीं है, इसलिए मैं इसको 2 स्टार रेटिंग दूंगा, राइट ना। देन इसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो जो एप्लीकेशंस ऑफ जो आपका चॉपर का एप्लीकेशन चार्जिंग फॉर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, तो मैं इसे भी 2 स्टार रेटिंग दूंगा, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है, पर एग्जाम में ये दोनों टॉपिक पे टिल डेट तक कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुए। तो ये मेरे 1 2 3 4 टॉपिक है जिसे मैंने 5 स्टार रेटिंग दिया। एक मेरा 4 स्टार रेटिंग टॉपिक है। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको इसी टॉपिक से मिलेंगे, इस यूनिट के ऊपर। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। हमने रोड मैप डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, तो आप स्क्रीन को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चंस किस टॉपिक से आया हुआ है और क्या क्या उसमें कितने मार्क्स के लिए आया और किस ईयर में आया है। तो मैंने यहाँ लिस्ट ऑफ PYQ क्वेश्चंस डाल दिया है। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल के लिए आपके साथ रीड करता हूँ। एक्सप्लेन फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर, हाउ दिस चॉपर कैन यूज्ड ऑब्टेन 2 क्वाड्रेंट चॉपर। तो ये क्वेश्चन समझना डिफिकल्ट है। एक्चुअली ये टाइप C चॉपर्स के बारे में बात कर रहा है। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन आउटपुट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉसफेट। सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी है, 5 मार्क्स के लिए है, उसको एक्सप्लेन करना है, राइट। व्हाट इज द ड्यूटी साइकिल, एक्सप्लेन ड्यूटी साइकिल क्या होता है ऑफ चॉपर। एंड फिर क्या लिखा, एक्सप्लेन PWM एंड FM टेक्निक्स ऑफ वोल्टेज कंट्रोल। तो हमें फिर PWM और FM कंट्रोल टेक्निक्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। देन एक्सप्लेन क्लास B चॉपर, ठीक है। तो क्लास B चॉपर के बारे में बात दिया विद नीट सर्किट डायग्राम, ड्रॉ आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट वेवफॉर्म। तो वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म बनाने वाला। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ स्टेप अप चॉपर, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज आउटपुट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ इनपुट वोल्टेज एंड ड्यूटी साइकिल। तो एक डेरिवेशंस है, एक्सप्लेनेशंस है, सर्किट डायग्राम है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। देन स्टेप अप चॉपर पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, ठीक। फिर क्लास D चॉपर के ऊपर आपको एक टॉपिक क्वेश्चन पूछ रखा हुआ है। अगला अगर नेक्स्ट टॉपिक के बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए व्हाट इज ड्यूटी साइकिल, रिपीटेड क्वेश्चंस आ गया। फिर एक न्यूमेरिकल दिया स्टेप अप चॉपर पे, यहाँ मॉसफेट का रिपीटेड क्वेश्चंस आ गया, बट कैसे कर दिया। पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है, देन ट्रांस कंडक्शंस क्या होता है, फिर टर्न ऑन टाइम क्या होता है, टर्न ऑफ टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो अलग अलग पार्ट्स में पूछ लिया। 2 मार्क्स के लिए 4 टर्म्स को डिफाइन करना है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉसफेट पूछ लिया। क्लास E चॉपर पूछ लिया। क्लास E के बाद यहाँ पे कंट्रोल टेक्निक्स, TRC जो कंट्रोल टेक्निक्स होती है, उस TRC कंट्रोल टेक्निक्स के बारे में यहाँ बात कर ली कि आप TRC कंट्रोल टेक्निक्स के बारे में बताइए।
देन फिर एक उनने क्या कर दिया, एक न्यूमेरिकल पूछ लिया, है ना। तो अभी जो मैंने आपको बताया उसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आप उनको एक 1 बाय 1 सॉल्व करें तो देख सकते हैं। तो ये FYQ जो अब तक क्वेश्चंस नहीं आए, तो अगर मैं एडिशनल FYQ क्वेश्चंस की बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो आपका IGBT है, IGBT की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक VI कैरेक्टरिस्टिक्स है और एक डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मे बी बेटा ये क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम हो सकता है, टिल डेट तक अभी तक नहीं आया। अगर इस पर अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पेपर है, इस पे IGBT पे कोई क्वेश्चन नहीं बना है। सेकंड, अगर एक न्यू क्वेश्चन फ्रेम करना है तो वो किस पे कर सकते हैं, एक तो बक कन्वर्टर पे कर सकते हैं या किस पे कर सकते हैं, बूस्ट कन्वर्टर पे कर सकते हैं। तो एक्चुअली बक बूस्ट कन्वर्टर के चांसेस रेयर है, फिर भी एक ऑप्शंस लेके चल सकते हैं। तो ये दो ऐसे टॉपिक है यूनिट नंबर 2 से जिस पे टिल डेट तक कोई क्वेश्चंस फ्रेम नहीं हुए है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था रोड मैप, ये हमने कंप्लीट कर चुका है रोड मैप। अब रोड मैप डिस्कस होने के बाद अब हम जो डिस्कस करेंगे वो पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है मॉसफेट, राइट ना। तो होप यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सिलेबस में क्या दिया है कैसे दिया है, ये सारी चीजें हमने अब डिस्कस कर लिया है।